हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज के जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर खासकर जो चयन परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। और यह प्रश्न विज्ञान जीव विज्ञान पर आधारित हैं। समन्वय और नियंत्रण के टॉप 100 प्रश्न रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न देख पढ़ना है। तो इस चैनल के साथ आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। इसलिए आप वन लाइनर पर ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कम समय में आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। वो आप कम समय में रिपीट भी कर सकते हो। कम से कम 20 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो कब नहीं होते हैं। तो अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया है तो लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है अपना, समन्वय का अर्थ क्या है। समन्वय का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शरीर के अंगों के बीच तालमेल को ही समन्वय कहते हैं। जो शरीर के अंगों के बीच जो तालमेल को बैठाना होता है उसी को क्या समन्वय कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय क्या कौन करता है। मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, या तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र इसको शरीर को नियंत्रण और समन्वय करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 3 है अपना, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रल सेरिब्रल हेमीस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रल हेमीस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मेरुरज्जु कहाँ स्थित है। मेरुरज्जु कहाँ स्थित होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कशेरुक दंड में के अंदर स्थित होता है, या वर्टिब्रल कॉम में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्वैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है। जो स्वैच्छिक क्रिया होती हैं उसे कौन नियंत्रण करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रामस्तिष्क या बोल देंगे सेरिब्रम। क्या प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन से स्रावित करता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन से स्रावित करता है। कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव शरीर की नियंत्रण इकाई कौन सी है। तो मानव शरीर की नियंत्रण इकाई कौन सी, मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगी। मानव शरीर की नियंत्रण इकाई कौन सी कहलाती है, तो मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेत्रों को कौन सी नस मस्तिष्क से जुड़ती है। नेत्रों को कौन सी नस मस्तिष्क को जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एड्रेनालिन हार्मोन्स किसे प्रभावित करता है। एड्रेनालिन हार्मोन्स किसे स्रावित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हृदय गति और सांसों की गति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रिफ्लेक्स क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है। तो रिफ्लेक्स क्रियाओं को मेरुरज्जु नियंत्रण करता है। रिफ्लेक्स क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है, तो मेरुरज्जु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चेतन क्रिया क्या होती है। तो चेतन क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण या स्वैच्छिक क्रिया होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना 12वां प्रश्न है, जैसे मूड और नींद को कौन नियंत्रण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मूड और नींद को कौन सा, हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पेट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो पेट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। तो इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो अग्नाशय या पैक्रियंस ग्रंथि से निकलता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? तो मोटर न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है जैसे एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जी कहाँ पर स्थित होती है? तो वृक्क यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 18वां होम्योस्टेसिस क्या होता है? क्या है होम्योस्टेसिस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की आंतरिक स्थिति का संतुलन ही होम्योस्टेसिस होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो मस्तिष्क को सुरक्षा खोपड़ी और मस्तिष्क के आवरण देता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शरीर को संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर को संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्वैच्छिक अंगों की गतियों को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मस्तिष्क का संतुलन केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क का संतुलन केंद्र मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सी ग्रंथि शरीर की चयापचय पर नियंत्रण करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर है दृष्टि तंत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में कौन तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे न्यूरॉन के 3 भाग कौन से हैं? तो न्यूरॉन के 3 भाग हैं कौन से? डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे क्या मस्तिष्क की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं? तो नहीं होती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं पुनर्जीवित नहीं होती हैं। मस्तिष्क किस द्रव्य में तैरता है? तो मस्तिष्क सेरेब्रोस्पाइनल तरल में तैरता है, जैसे CSF में तैरता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे संवेदनाओं को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो संवेदी न्यूरॉन पहुंचाता है। कौन? संवेदी न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नायविक संदेशों की गति क्या होती है? स्नायविक संदेशों की गति लगभग 100 मीटर यानी सेकंड 100 मीटर सेकंड तक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सी ग्रंथि तनाव हार्मोन्स बनाती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है तनाव हार्मोन्स बनाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सी ग्रंथि लिंग विकास में सहायक है? तो गोनेड ग्रंथियाँ लिंग विकास में सहायक होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? तो पैंक्रियास ग्रंथि
इंसुलिन उत्पन्न करती है। सेरिब्रम किस कार्य में सहायक है? तो सोच, स्मृति और निर्णय में सहायक होती है। सोच, स्मृति और निर्णय में सहायक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रण करता है? तो मेडुला होता है। तो जो हृदय गति और श्वसन को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हीमो हीमोस्टेसिस बनाए रखने के लिए कौन सहायक होता है? तो अंतःस्रावी तंत्र होता है जो हीमोस्टेसिस बनाने में कैसा होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, एड्रिनल हार्मोन्स का अन्य नाम क्या है? तो एड्रिनल हार्मोन्स का आपातकालीन हार्मोन्स नाम है। क्या? आपातकालीन हार्मोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन कमी के का कौन सा घेंगा रोग होता है? कौन सा घेंगा रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, रिफ्लेक्स क्रिया कितनी तेज होती है? तो रिफ्लेक्स क्रिया कितनी तेज होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क से पहले प्रतिक्रिया होती है उसे क्या रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कौन सा हार्मोन दूध उत्पन्न में सहायक होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दूध में सहायक दूध दूध में उत्पन्न होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या में दूध में उत्पन्न होता है? नहीं, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या में दूध में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हार्मोन क्या होते हैं? तो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। हार्मोन क्या? रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कौन सी ग्रंथि द्विलिंगीय होती है? तो पैक्रियंस ग्रंथि द्विलिंगीय होती है। कौन सा अंग सभी तंत्रिकाओं को जोड़ता है? तो मेरुरज्जु सभी तंत्रिकाओं को जोड़ता है। मेरुरज्जु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, रिफ्लेक्स आर्क में कितने न्यूरॉन होते हैं? तो सामान्यतः 3 न्यूरॉन होते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं कहाँ से संदेश लाती हैं? तो अंगों से और मस्तिष्क तक। कहाँ पर? अंगों से मस्तिष्क तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन कहाँ संदेश ले जाता है? तो मस्तिष्क के अंगों तक संदेश ले जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीटली यहाँ तक हो जाएंगे। कौन सी क्रिया में चेतना शामिल नहीं होती है? तो अनैच्छिक क्रियाओं में चेतना शामिल नहीं होती है। सेरिब्रम 51वां क्वेश्चन है, सेरिब्रम कार्टेक्स का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, चेतना और मस्तिष्क को नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। रिफ्लेक्स एग्जाम्पल बताइए। तो रिफ्लेक्स एग्जाम्पल क्या है? हाथ जलने पर तुरंत हटाना क्या रिफ्लेक्सिव एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पैराथायरॉयड का कार्य क्या होता है? तो पैराथायरॉयड का कार्य होता है कैल्शियम संतुलन बनाए रखना। क्या होता है? कैल्शियम संतुलन बनाए रखना इसका कार्य होता है। डोपामिन किससे संबंधित है? तो डोपामिन मूड और संतोष से संबंधित है। किससे? मूड और संतोष से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कौन सी ग्रंथि नींद नियंत्रण करती है? तो पीनियल ग्रंथि मूड नियंत्रण करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थायरॉक्सिन किससे संबंधित थायरॉक्सिन किससे बनता है? तो थायरॉक्सिन आयोडीन से बनता है। किससे? आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, तंत्रिका संदेश वाहक रसायन होते हैं। क्या? तंत्रिका संदेश वाहक रसायन होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, सेरिबेलम किस अंग के नीचे होते हैं? तो सेरिबेलम किस अंग के नीचे होते हैं? तो परामस्तिष्क के नीचे होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कौन सी ग्रंथि शरीर की ऊंचाइयों को नियंत्रित करती है?
तो पैट्यूटरी ग्रंथि शरीर की ऊंचाइयों को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एंडोक्राइन ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं क्या? तो नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा तंत्र शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है एड्रीनालिन हार्मोन्स को कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे न्यूरॉन की रचना में अक्ष किसका कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है संदेश को आगे भेजता है। क्या करता है? संदेश को आगे भेजता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे CSF का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे क्या हार्मोन रक्त में यात्रा करते हैं? तो हाँ करते, रक्त में यात्रा करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा तंत्र दोनों तंत्रों को जोड़ता है? तो हाइपोथैलेमस दोनों तंत्रों को जोड़ता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पैट्यूटरी हार्मोन्स को नियंत्रित करता है? तो पैट्यूटरी हार्मोन्स को कौन? हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लोगेट नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोगेट नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तंत्र का आवेग विद्युत या रसायन होते हैं? तो विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे न्यूरॉन और हार्मोन का क्या अंतर है? तो न्यूरॉन तेज संदेश देता है, वह हार्मोन धीरे संदेश देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चयापचय धीमी हो जाती है। जो चयापचय होती है वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना रेफ्लेक्स एक प्रकार की क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा प्रतिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पैट्यूटरी कितने प्रकार की हार्मोन्स बनाती है? तो अनेक प्रकार के हार्मोन्स पैट्यूटरी जो होती है अनेक प्रकार के हार्मोन्स बनाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एंडोक्राइन तंत्र किस प्रकार करता है? एंडोक्राइन तंत्र किस प्रकार करता है? तो लक्ष्य अंगों पर कार्य करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित करती है? कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मोटर न्यूरॉन का कार्य क्या है? तो मोटर न्यूरॉन का कार्य क्या है? संदेश मांसपेशियों तक पहुंचाना। क्या होता है? संदेश मांसपेशियों तक पहुंचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दृष्टि किस इंद्रिया से संबंधित है? तो आंखों से संबंधित है। टच स्पर्श कहाँ महसूस होता है? तो त्वचा के रेसेप्टर्स में होता है। त्वचा के रेसेप्टर्स में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हार्मोन किसके द्वारा बनते हैं? तो हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनते हैं। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनते हैं। समन्वय की क्रिया क्यों आवश्यक है? तो समन्वय की क्रिया शरीर के अंगों का तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। किसके लिए? शरीर के अंगों का तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।